अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशों से आयात होने वाली कारों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप का दावा है कि इस कदम से अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। व्हाइट हाउस को उम्मीद है कि इससे राजस्व में सालाना $100 अरब की बढ़ोतरी होगी। इसे 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन अपने रिश्तों को दोबारा से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तनावपूर्ण रिश्ते किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। 2020 में गलवान घाटी में जो हुआ है वह मुद्दों को सुलझाने का तरीका नहीं था। जयशंकर बुधवार को थिंक टैंक एशिया सोसाइटी के एक इंटरैक्टिव सेशन में शामिल हुए थे। इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की डिफेंस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए 5900 करोड़ रुपए की डील साइन की है। इसके तहत 307 एडवांस्ड टोप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को खरीदा जाएगा। यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में स्वदेशी तोपें खरीदी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत 4 आईपीएस अफसर के ठिकानों पर चल रही सीबीआई की जांच खत्म हो गई है, लेकिन इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। सीबीआई रेड को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चाहे कोई भी दोषी हो, बख्शा नहीं जाएगा। सब जानते हैं युवाओं को सट्टे की लत किसने लगाई है। बेंगलुरु दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा की है। सीएम ने बताया है कि इन्वेस्टर समिट में उन्होंने अपनी उद्योग नीति प्रस्तुत की है, जिससे उद्यमी और निवेशक बेहद प्रभावित हुए हैं। समिट के दौरान मुख्यमंत्री को 3700 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और विभिन्न कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। कवर्धा में भूरमदेव महोत्सव का आयोजन हुआ है। महोत्सव के पहले दिन कार्यक्रम में भारी अव्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। विश्व प्रख्यात भजन गायक हंसराज रघुवंशी के कार्यक्रम में दर्शकों ने वीआईपी पास बांटने को लेकर जमकर हंगामा किया है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडे, कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद रहे। गाजीपुर के जंगीपुर में तेली समाज के होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि नगर विकास एवं शहरी समग्र विकास राज्य मंत्री राकेश कुमार राठौर शामिल हुए हैं। उन्होंने समाज की समस्याओं को सुना। उन्होंने प्रदेश सरकार के 8 साल और केंद्र सरकार के 10 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच रखने की बात कही। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर अवैध मदरसों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। मनवीर चौहान ने कहा है कि प्रदेश में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को इसी बात की पीड़ा है कि कांग्रेस चाहती है कि प्रदेश में कट्टरपंथी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। रायपुर में सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हुआ है। इसके अलावा लिस्ट में महिला कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल मिलाकर करीब 121 पुलिसकर्मियों का नाम शामिल है। इनमें से दर्जनों पुलिसकर्मी जो लंबे वक्त से रिजर्व बल में अटैच हैं, उन्हें थानों की जिम्मेदारी दी गई है। यह ट्रांसफर रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह के आदेश में हुआ है। बीएचयू पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में अगले सत्र से बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। कोशिश है कि साल में 2 चरणों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाए। परीक्षा नियंत्रण कार्यालय की तरफ से प्रस्ताव तैयार हो रहा है। इससे नए कुलपति के आगमन के उपरांत संभावित पहली अकादमिक परिषद की बैठक में स्वीकृति मिल सकती है। यह व्यवस्था 100% प्रभावी होगी। अंबिकापुर एक बार फिर अपनी स्वच्छता रैंकिंग में सुधार करने के लिए प्रयासरत है। पिछले कुछ सालों में शहर स्वच्छता के मामले में पिछड़ गया था, लेकिन अब नवनिर्वाचित महापौर मंजूषा भगत ने इसे सुधारने का दावा किया है। इस बार अंबिकापुर नगर निगम अपनी पिछली रैंकिंग में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। इस बार यात्रा में वीडियो रील बनाने वालों और यूट्यूबर्स की एंट्री रोकने की तैयारी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, पंडा समाज ने तय किया है कि इस बार मंदिर परिसर में इन्हें नहीं आने देंगे। यदि कोई ऐसा करता मिला तो बिना दर्शन उसे लौटा दिया जाएगा। इस बारे में प्रशासन को भी बता दिया गया है। दुबई से बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाएगी। वहीं धाम में अभी भी चारों तरफ भारी बर्फबारी नजर आ रही है। गौरीकुंड से केदार धाम के पैदल मार्ग में बड़े बड़े ग्लेशियर बने हुए हैं। इन हिमखंडों को काटकर लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी रास्ता तैयार कर रहे हैं, जिसे पूरा करने में महीने भर का समय लगेगा।
उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चारधाम यात्रा के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से अप्रैल में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न विभागों की तैयारियों को परखा जाएगा। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने यह जानकारी दी है। उन्नाव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को लड़की के परिजन ने पीट दिया। उसे जमीन पर गिराकर लाठी डंडों और लात घूंसे बरसाए हैं। मामला मौरावा थाना क्षेत्र के दूंदी खेड़ा गांव का है। युवती के परिजन ने युवक पर जबरन घर में घुसने समेत अशांति फैलाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद युवक ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में पुलिस ने एक छेड़छाड़ के आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आरोपी जीशान अली को पुलिस की गोली लगी है, वह अस्पताल में भर्ती है। आरोपी के कब्जे में एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पीड़ित के पिता ने शिकायत की थी कि उसकी बेटी के साथ बीच रास्ते में आरोपी छेड़छाड़ करता था। काशीपुर में बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले में फरार मुख्य आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया है। बता दें कि उधम सिंह नगर पुलिस उसे पंजाब से गिरफ्तार कर ला रही थी। काशीपुर के पास टायर फटने से पुलिस की गाड़ी पलट गई। इस दौरान आरोपी ने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली और पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई है। गाजियाबाद की अंकुर विहार लोनी पुलिस ने चोरी और टप्पेबाजी के 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की ज्वेलरी, नकदी, पैसे और टेम्पो बरामद की है। बता दें कि इन चारों आरोपियों ने इस क्षेत्र में एक चोरी और टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया था। डिंडोरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ है। सिटी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वार्ड 5 में एक मकान में छापा मारा है, जहां से 142 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। जब्त की गई शराब की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। छापेमारी के दौरान आरोपी मौके पर नहीं मिला। लांजी में जमीनी विवाद को लेकर मरार माली समाज अपने ही समाज के 3 परिवारों को बहिष्कृत कर दिया है। मामला किरनापुर थाना क्षेत्र के सुसवा गांव का है। पीड़ित परिवार ने बताया है कि गांव के तिलक नागेश्वर ने उनकी भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया था और मकान निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने तहसील कार्यालय में शिकायत भी की थी। फतेहपुर के अशोतर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी है। हादसे में एक की मौत हो गई है, वहीं बहनोई और भांजा घायल हो गए हैं। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शराब के नशे में धुत होकर ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया है। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र में मेयर प्रशांत सिंघल की हार्डवेयर फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने इसकी जानकारी तत्काल फायर ब्रिगेड को दी। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बहराइच के नवाबगंज थाना स्थित हरवंशी गांव में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई है, जिसमें 2 दर्जन से अधिक मकान जलकर राख हो गए हैं। घरों में रखा सामान भी पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। इस हादसे में 30 मवेशियों की जलकर मौत हो गई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। वहीं क्षेत्रीय लेखपाल ने आर्थिक सहायता देने के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उन्नाव में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे के दही मोड़ पर टेक्निकल ऑर्गेनिज्म ट्रायल की शुरुआत हुई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों को रोकना और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। लखनऊ मंडल की कमिश्नर रोशन जैकब ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। अमरवाड़ा की जामा मस्जिद में 26वां सामूहिक रोजा इफ्तार का आयोजन हुआ है। वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद और पूर्व सदर जामा मस्जिद के नेतृत्व में यह आयोजन संपन्न हुआ है। नगर के जनप्रतिनिधियों ने मुस्लिम अनुयायियों के साथ नमाज अदा की। कौमी एकता की मिसाल पेश करते हुए सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बयाना स्थित सिकंदरा गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। यहां एक पेड़ से अज्ञात युवक का शव लटका मिला है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी एसआई ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हत्या का मामला हो सकता है, जिसे सुसाइड का रूप दिया गया है। कोरबा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने बताया है कि पत्नी के साथ विवाद के बाद उसने
पुलिस से मदद मांगी थी, लेकिन थाने में एएसआई अश्विनी निरंकारी ने उसे बेरहमी से पीटा है। वहीं न्यायालय ने मामले में संज्ञान लेते हुए युवक को मेडिकल जांच का आदेश दिया है। द्वारकापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से 2.5 किलो गांजा अवैध तरीके से बरामद किया है। बता दें कि आरोपी महाराष्ट्र से गांजा लाकर मध्य प्रदेश में सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। शेयर बाजार में तेजी है। सेंसेक्स 300 अंक ऊपर 77,600 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में 100 अंक की तेजी है, ये 23,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। BSE के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट और 8 में तेजी है। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 33 नीचे हैं। सेक्टोरल इंडाइसेस में सबसे ज्यादा ऑटो सेक्टर 1.20% गिरा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठकों का शेड्यूल जारी कर दिया है। अगले वित्तीय वर्ष में MPC की कुल 6 बैठकें होंगी, जिसमें से पहली बैठक 7-8 अप्रैल को होगी। बता दें कि फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई है। देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सर्विस 2.5 घंटे डाउन रहा है। इस दौरान लोगों को गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप से अमाउंट ट्रांसफर करने में दिक्कतें हुई हैं। इसके अलावा 10 से ज्यादा बैंकों के UPI और नेट बैंकिंग सर्विस पर भी असर पड़ा है। यूजर्स ऐप और नेट बैंकिंग में लॉगिन एक्सेस भी नहीं कर पा रहे थे। UPI पेमेंट भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम का 3.0 वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। 2016 में लॉन्च होने के बाद भीम ऐप में तीसरा बड़ा अपग्रेड है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी NPCI भीम सर्विसेज ने इसे डेवलप किया है। अपडेट के बाद इसमें यूजर्स को नए फीचर्स मिलेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 10 सालों में दोगुनी हो गई है। अर्थव्यवस्था की ये ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के आंकड़ों के मुताबिक भारत की GDP बीते दशक में 105% बढ़ी है। वर्तमान में भारत की GDP $4.3 ट्रिलियन है, जबकि 2015 में ये $2.1 ट्रिलियन थी। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो लगातार तीसरे महीने देश की सबसे पंक्चुअल एयरलाइन बनी है। DGCA के फरवरी 2025 के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे मेट्रो एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की 80.2% फ्लाइट समय पर रही है। इंडिगो का मार्केट शेयर 63.7% रहा है। वहीं फरवरी में 1.40। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है। यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद लिया गया है। 25 मार्च को ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। रिलायंस अब सिर्फ पहले ऑर्डर किए गए एक ऑयल कार्गो की डिलीवरी लेगी। रिजर्व बैंक ऑफ ने सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC और पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया है। रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के लिए HDFC पर 75 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है। वहीं PSB पर लार्ज एक्सपोजर और फाइनेंशियल इंक्लूजन गाइडलाइन की रिपोर्टिंग में चूक के लिए 68 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। क्विंटन डी कॉक के 61वें गेंद पर 97 रन की मदद से कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2025 में अपना पहला मैच जीत लिया है। टीम ने बुधवार को राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराया है। गुवाहाटी का बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में KKR ने बॉलिंग चुनी थी। राजस्थान ने 9 विकेट खोकर 151 रन बनाए थे। कोलकाता ने 17.3 ओवर में। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 7वें मैच में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। SRH को अपने पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार जीत मिली थी। वहीं LSG को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच 2 मैच खेले गए हैं। दोनों को 1-1 में जीत मिली है। हिसार के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बुरा ने बुधवार को तबीयत बिगड़ गई है। पैनिक अटैक आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वीटी ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया पर दी है। इससे पहले 23 मार्च को स्वीटी को तेज बुखार आया था। तबीयत खराब होने के बाद उन्होंने 24 मार्च को रोहतक आयोजित मुलाकात का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था।
इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट के मैच भले इंदौर को ना मिले हों, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों की निराशा विमेंस वर्ल्ड कप के मैच मिलने से दूर हो जाएगी। दरअसल 29 सितंबर से आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। इस बार मेजबानी भारत कर रहा है, इस नाते इंदौर में भी मैच खेले जाएंगे। इंदौर के अलावा रायपुर, विशाखापट्टनम, मोहाली और तिरुवनंतपुरम में भी मैच होंगे। केएल राहुल 30 मार्च को होने वाले दिल्ली कैपिटल्स के अगले मैच खेल सकते हैं। हाल ही में राहुल पिता बने हैं। 24 मार्च को उनके घर बेटी ने जन्म लिया है। इसकी वजह से वो टूर्नामेंट का पहला मैच नहीं खेल पाए थे। डीसी का दूसरा मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ विशाखापट्टनम में होने वाला है। न्यूजीलैंड ने टी20 सीरीज के 5वें और आखिरी मुकाबले में पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया है। वेलिंगटन में कीवी टीम ने 129 रन का टारगेट 10 ओवर में 2 विकेट पर हासिल कर लिया था। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 128 रन बनाए थे। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने 5 मैच की सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली है। लियोनेल मेसी 14 साल के बाद भारत में फ्रेंडली मैच खेलने के लिए अर्जेंटीना टीम के साथ आएंगे। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन इसकी घोषणा की है। इससे पहले मेसी ने 2011 में भारत का दौरा किया था, जब अर्जेंटीना ने कोलकाता के साथ साल्ट लेक स्टेडियम में वेनेजुएला के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मैच खेला था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म्स सर्टिफिकेशन ने ब्रिटिश इंडियन फिल्म मेकर संध्या सूरी की फिल्म संतोष पर भारत में रिलीज पर रोक लगा दी है। फिल्म को यूके से ऑस्कर के लिए भेजा गया था और फिल्म शॉर्टलिस्ट भी हुई थी। बोर्ड का कहना है कि फिल्म में महिला संबंधित मुद्दों, इस्लामोफोबिया और इंडियन पुलिस फोर्स के प्रति हिंसा दिखाई गई है। नेहा कक्कड़ हाल ही में अपने मेलबर्न के कंसर्ट में 3 घंटे लेट पहुंची थी। सिंगर की लेट अतिथि के कारण फैंस बुरी तरह भड़क गए। फैंस को भड़कता देख नेहा कक्कड़ स्टेज पर ही बुरी तरह रोने लगी। अब नेहा के भाई टोनी कक्कड़ ने उनके सपोर्ट में क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की है और सिंगर के देर आने के आरोप इवेंट ऑर्गेनाइजर पर लगाए हैं। टोनी ने 3 अलग-अलग पोस्ट शेयर किए हैं। राजस्थान में मौसम परिवर्तन का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को जहां प्रदेश में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, तो वहीं सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीकानेर और जोधपुर संभाग में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। मध्य प्रदेश में गर्मी के सीजन में पहली बार 7 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। बुधवार को नर्मदापुरम, रतलाम और बड़वानी समेत 7 जिलों में पारे में यह बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन में भी गर्म रहे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन यानी कि 28-29 मार्च को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में गर्मी के सीजन में पहली बार 2 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। बिलासपुर और मुंगेली में पारा 39 डिग्री के पार रहा है, जबकि रायपुर, बेमेतरा, दंतेवाड़ा, सारंगढ़, बिलाईगढ़ में भी मौसम गर्म रहा है। रायपुर, बिलासपुर और दंतेवाड़ा समेत 8 जिलों का तापमान 38 डिग्री के पार चला गया है। यूपी के 14 जिलों में आज सीजन का पहला हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। इस सीजन में पहली बार 3 जिले प्रयागराज, झांसी और हमीरपुर में पारा 40 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज सबसे गर्म शहर रहा है। यहाँ अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं सबसे ठंडा शहर अयोध्या रहा है। झारखंड में आसमान से आग तो नहीं बरस रहा, पर बीते 3 दिन में भीषण गर्मी लगने के संकेत जरूर दे रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि पूरे प्रदेश में जहां पिछले 3 दिन में औसत 5 डिग्री तक का तापमान चढ़ा है, राज्य के पारा 40 डिग्री तक जा सकता है। इस दौरान न्यूनतम तापमान भी 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है।